हेलो फ्रेंड। तो दोस्तों, आपने स्टीम के कई टाइप्स के बारे में सुना होगा, जैसे वेट स्टीम हो गया, ड्राई स्टीम हो गया, सेचुरेटेड स्टीम हो गया, ड्राई सेचुरेटेड हो गया, या सुपर हीटेड स्टीम हो गया। लेकिन जब टरबाइन में स्टीम के यूटिलाइजेशन का बात आता है तो वहां पर हम लोग सिर्फ और सिर्फ सुपर हीटेड स्टीम के बारे में ही बात करते हैं। वहां पर ना ही ड्राई स्टीम का यूज किया जाता है, ना ही सेचुरेटेड स्टीम की बात होती है। ओनली आपका सुपर हीटेड स्टीम ही यूज किया जाता है। तो इसके पीछे क्या रीजन है? अगर हम सेचुरेटेड स्टीम यूज कर लेंगे तो क्या दिक्कत आएगी, ठीक है, क्या फर्क पड़ेगा, इन सभी बातों का डिस्कशन इस वीडियो में हम लोग डिटेल में करने वाले हैं। वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाला है, तो वीडियो के साथ बने रहे। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि इस टाइप की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए बिना समय का वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो वाई सुपर हीटेड स्टीम यूज इन स्टीम टरबाइन। तो अगर स्टीम टरबाइन की बात आ जाती है तो वहां पर सुपर हीटेड स्टीम का भी बात आना कंपलसरी है। ओके, लेकिन क्यों? हम लोग अगर सेचुरेटेड स्टीम यहाँ पे यूज करेंगे तो क्या दिक्कत आएगी? तो पहले हम लोग समझते हैं कि अगर हम लोग सुपर हीटेड जो स्टीम यूज करते हैं उसका फायदा क्या होता है। यहाँ पर हम लोग टरबाइन की इफिशियंसी या ओवरऑल प्लांट की इफिशियंसी के तौर पे भी बात करेंगे, और टरबाइन की जो सेफ्टी है, ठीक है, उसमें क्या नुकसान आ सकती है अगर हम सेचुरेटेड स्टीम यूज करें या सुपर हीटेड स्टीम यूज ना करें, तो उसको लेकर क्या दिक्कत आ सकती है, उसको भी हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इफिशियंसी के ऊपर बात कर लेते हैं, ठीक है। तो पहला जो पॉइंट आता है कि क्यों सुपर हीटेड स्टीम यूज किया जाता है, तो इट इंक्रीज टरबाइन आउटपुट। तो हम लोग जानते हैं कि जो हमारा जनरेटर का आउटपुट निकल के आता है, ओके, तो अल्टीमेटली उसके लिए हम टरबाइन लगा के रखते हैं। तो टरबाइन का आउटपुट ज्यादा निकले, इसलिए हम लोग सुपर हीटेड स्टीम का यूज करते हैं। अरे कहना क्या चाहते हो। तो कैसे ये टरबाइन के आउटपुट को बढ़ा देता है? तो देखिए, अगर जैसे ही हम लोग स्टीम के टेम्परेचर को इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है, मान लीजिए कोई स्टीम का टेम्परेचर जो है वो 300 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है, 300 डिग्री सेंटीग्रेड है, और वहां पर जो प्रेशर जो है वो 90 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर है। ओके, तो ये लगभग इसका सिचुएशन पॉइंट के आसपास आ गया, ठीक है, 290 या 300 डिग्री के आसपास। ओके, लेकिन जब हम लोग इसको सुपर हीटेड करके 500 डिग्री सेंटीग्रेड तक ले जाएंगे, ओके, तो ये सुपर हीटेड स्टीम यहाँ पर ये कहलाएगा। और जब हम लोग इसका यूज करेंगे तो टरबाइन में हमारा आउटपुट जो है वो निकल कर इसलिए ज्यादा आएगा, क्योंकि जब हमने इसको सुपर हीट किया तो इसकी जो टोटल जो इंथाल्पी है वो इंक्रीज कर गई। इंथाल्पी को अगर सिंपल भाषा में बात करें तो ये होता है स्टीम का ताकत। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे दो दो आदमी है, एक ज्यादा ताकतवर है और एक जो है कमजोर है। तो आप किससे ज्यादा वर्क आउटपुट ले पाओगे, किससे ज्यादा आप काम ले पाओगे? जो जिसके पास ज्यादा ताकत है, ठीक है, कम ताकत वाला कम काम करके देगा, ज्यादा ताकत वाला ज्यादा काम करके देगा। यानी कि यहाँ पर जिसका टेम्परेचर ज्यादा होगा उसका इंथाल्पी ज्यादा होगा, और यानी कि वो ज्यादा ताकतवर होगा और वो हमें वर्क आउटपुट भी जो है वो ज्यादा होगा। अगर हम सेचुरेटेड स्टीम यहाँ पर यूज करते हैं तो हमें वर्क आउटपुट भी कम मिलता, और सेम वर्क आउटपुट अगर चाहिए, जैसे मान लीजिए अगर हमें 10 मेगावाट पावर जनरेट करना है, तो इसके लिए जो हमें स्टीम चाहिए होगा, ठीक है, सुपर हीटेड के कंपेरिजन में, और सुपर हीटेड हम यूज ना करके अगर हम सेचुरेटेड स्टीम का यूज करेंगे तो हमें ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में आपका स्टीम का रिक्वायरमेंट होगा। तो ज्यादा स्टीम का रिक्वायरमेंट होगा मतलब कि खर्चा ज्यादा, डेट मीन्स लॉसेस। ओके, तो इसलिए यहाँ पर अगर हम सुपर हीटेड स्टीम का यूज करेंगे तो हमारा टरबाइन का वर्क आउटपुट निकल के ज्यादा आएगा, यानी हमें ज्यादा से ज्यादा पावर जो है वो वहां पर मिलेगा। ओके, अच्छा। नेक्स्ट है बेटर एक्सपेंशन ऑफ स्टीम इन मल्टी स्टेज टर्बाइन। आजकल के डेट में आप देखेंगे कि जितने भी सारे टर्बाइन आते हैं वो मैक्सिमम मल्टी स्टेज होते हैं, और इस मल्टी स्टेज जो टर्बाइन में जैसा आपका जो डिजाइन होता है उसमें आपका स्टीम का एक्सपेंशन जितना बेटर होगा, आपका वर्क आउटपुट भी उतना ज्यादा निकल के आएगा। सुपर हीटेड स्टीम का जो एक्सपेंशन होता है वो बेटर होता है एज कम्पेयर टू सेचुरेटेड स्टीम। ओके, तो वहां पर जो ड्यू टू एक्सपेंशन, बेटर एक्सपेंशन, आपका मल्टी स्टेज टरबाइन में आपको जो वर्क आउटपुट निकल के आएगा वो ज्यादा आएगा। ठीक, तो अगर हम लोग सेचुरेटेड स्टीम यूज करते हैं तो वो जो एक्सपेंशन होता है वो पूरी तरीके से नहीं हो पाता, बेटर नहीं होता, जिससे हमें वर्क आउटपुट भी कम मिलता। ओके, तो इसलिए भी सुपर हीटेड स्टीम का यूज किया जाता है। ओके, तो ये एक तरह से आपके प्लांट के प्रॉफिटेबल या टरबाइन के वर्क आउटपुट को लेकर हो गया, उसकी इफिशियंसी को लेकर हो गया कि उसकी इफिशियंसी इंक्रीज करेगी, इसलिए ये सुपर हीटेड स्टीम का यूटिलाइजेशन किया जाता है। ओवरऑल प्लांट की एफिशिएंसी जो होती है वो इंक्रीज करती है। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, और इसी के कारण ही सुपर हीटेड स्टीम का भी यूटिलाइजेशन किया जाता है, इसका भी काफी रोल है। देखिए, हम लोग ये बहुत ही अच्छे से जानते हैं कि जो टरबाइन होता है
वहां पर आपको कोई भी ड्रॉपलेट नहीं आना चाहिए। टरबाइन का डिजाइन ऐसा किया जाता है कि टरबाइन के लास्ट स्टेज में लगभग 12 से लेकर 15% तक आपके वाटर ड्रॉपलेट जो होता है वो अलाउ कर सकता है। इससे अगर ज्यादा होता है तो वो टरबाइन के लिए अच्छी बात नहीं है। टरबाइन की लाइफ जो होती है वो कम हो जाती है। ओके, तो तरह तरह के वहां पे इफेक्ट्स पड़ते हैं, कोरोजन इरोजन, ठीक है, तो उससे टरबाइन की लाइफ को मतलब इफेक्टेड करता है। तो ये कदापि ये अलाउ नहीं किया जाता है कि इससे ज्यादा ये कंडेंसेट यानी कि वाटर ड्रॉपलेट हमारे टरबाइन में आए। इसलिए टरबाइन में क्या होता है कि सुपर हीटेड स्टीम हम लोग यूटिलाइजेशन करते हैं, ताकि यहाँ पर कम से कम या ना के बराबर स्टीम जो है वो कंडेंसेट हो या वाटर ड्रॉपलेट बने। कैसे? तो देखिए, तीसरा पॉइंट यही है कि प्रिवेंशन फ्रॉम वाटर ड्रॉपलेट। तो देखिए, हमारा जैसे मान लीजिए कि बॉयलर से जो स्टीम जनरेट होता है, तो बॉयलर से टरबाइन तक आने के लिए लंबा पाइप होता है, और ये जो ट्रेवल होता है स्टीम का बॉयलर से आउटलेट से लेके स्टीम टीजी इनलेट जो होता है, ओके, तो इसके लिए एक डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है। और अगर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा स्टीम तो वहां कुछ ना कुछ एनर्जी लॉस होगी, हीट लॉस होगा। उस हीट लॉस के कारण क्या होगा कि वहां पर वाटर ड्रॉपलेट्स बनेंगे, कंडेंसेशन होने लगेगा, वहां पर कंडेंसेट का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो अगर थोड़ा बहुत भी कंडेंसेट फॉर्मेशन होगा, जो कि टरबाइन के लिए अच्छी चीज नहीं है, तो अगर हम सुपर हीटेड स्टीम का अगर यूज करेंगे तो वहां पर कंडेंस होने का जो फिनोमिना है वो कम से कम होगा या ना के बराबर होगा। लेकिन अगर वही हम सेचुरेटेड स्टीम जिसका टेम्परेचर पहले से ही कम है, तो उसका क्या होगा, ट्रेवल करने के दौरान और एनर्जी कम होगी और वो अपने सेचुरेशन पॉइंट के और नीचे चला जाएगा, तो वहां पर वाटर का फॉर्मेशन हो जाएगा। और अगर टरबाइन में वाटर गया तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि कितना डेंजर इफेक्ट होगा। एक वाटर का इम्पैक्ट और एक स्टीम के इम्पैक्ट में बहुत अंतर होता है। अगर वाटर का इम्पैक्ट होगा तो पूरा टरबाइन जो होता है वहां पर एक भारी एक्सीडेंट भी हो सकता है। तो एक तो रीजन यहाँ पर यह हो गया। दूसरा, हम लोग ने रेंकाइन साइकिल को बहुत ही अच्छे से दूसरे वीडियो में समझा है, अगर नहीं देखे तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उसको देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो, ठीक है। रेंकाइन साइकिल को समझना काफी जरूरी है अगर पावर प्लांट का बेसिक जो है वो क्लियर करना है तो। ओके, तो ये देखिए, ये जो रेंकाइन साइकिल का ये टीएच डायग्राम है। यहाँ पर हम अगर बात कर ले थोड़ा सा, तो देखिए ये जो ग्राफ, ये जो डोम बन रहा है, ये हमें ये बताता है कि वाटर का क्या मतलब की सिचुएशन है, कहाँ पे आपका वेपर लाइन है, कहाँ पे आपका वाटर लाइन है। ये आपका जो इसके अंदर वाला जो भाग होता है वो लिक्विड प्लस वेपर होता है, यानी कि यहाँ पे लिक्विड भी होगा और वाटर का वेपर फॉर्म भी होगा। ओके, ये 1 से 2 आप जो देख रहे हैं, ये बीपी से जो हमारा पानी जो जाता है बॉयलर में, ये हो गया। 2 से लेके आपका पूरा बॉयलर का पार्ट्स हो गया, ठीक है, यानी कि यहाँ से लेके इकोनोमाइजर में जाता है, हमारे वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज होता है, फिर ये बॉयलर फर्नेस में जाता है। ओके, यहाँ पर हमारा जो स्टीम है वो जैसे जैसे यहाँ आगे की ओर बढ़ेगा वो जो है वो ड्राई स्टीम जो है वो बनने लगेगा। यहाँ पर हमें सेचुरेटेड स्टीम मिल जाता है जो कि ड्रम से आउटलेट होता है, और उसके बाद फिर हम लोग सुपर हीटर में यहाँ पे स्टीम को सुपर हीट करते हैं, और फिर इसके बाद यहाँ पर टरबाइन में इसका एक्सपेंशन कराया जाता है, जहां पर हमें वर्क आउटपुट मिलता है। फिर उसके बाद यहाँ से यहाँ पर आप देखेंगे तो हमारा कंडेंसर में जो स्टीम होता है वो कंडेंस होकर फिर से वाटर बन जाता है, और यही फिनोमेना जो है वो बार बार चलता है, ठीक है, ये साइकिल चलते रहता है। ओके, यही होता है रेंकाइन साइकिल। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो हमारा सुपर हीटेड स्टीम था, जब ये एक्सपेंशन हुआ टरबाइन में, तो ये यहाँ पर ये जो अंदर वाला रीजन है ये लिक्विड प्लस वेपर है, यानी कि जितना ये आगे जाएंगे वो वेपर होगा, यानी स्टीम की क्वालिटी उतनी अच्छी होगी, और जितना ये इधर की ओर आएंगे ये उतना वाटर का जो पार्ट से वो बढ़ता जाएगा। ओके, तो अगर हमारा सुपर हीटेड कंडीशन में है स्टीम और ये हमारा टरबाइन में एक्सपेंशन हो रहा है यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर ये थोड़ा सा पार्ट जो है वो अंदर हो गया, यही जो है 10 से 12% यहाँ पे अलाउ होता है। लेकिन सपोज कीजिए कि अगर हमने यहाँ पर सेचुरेटेड स्टीम का ही यूटिलाइजेशन कर दिया टरबाइन में, तो ये एक्सपेंशन होके कहाँ पे आ जाएगा, ये एक्सपेंशन होके यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे आने का मतलब है कि लगभग 30 से 40% जो है वो यहाँ पर वाटर ड्रॉपलेट्स यहाँ पे बन गए, जो कि स्टीम के लिए काफी डेंजरस साबित हो सकते हैं। तो इसलिए सुपर हीटेड स्टीम का यहाँ पे यूटिलाइजेशन किया जाता है, ताकि हमें वर्क आउटपुट भी ज्यादा से ज्यादा मिले, और हमारा जो जो वाटर ड्रॉपलेट्स है वो भी उसका फॉर्मेशन ना हो, उससे भी हमारा टरबाइन जो है वो सेफ रहे। तो आई होप कि ये आपके क्लियर हो गया होगा कि हम लोग टरबाइन में जो सुपर हीटेड स्टीम है उसी का ही यूटिलाइजेशन क्यों करते हैं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।